नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LG की नई UP7500 और UP7720 के बारे में। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है तो भाई मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। भाई मैं इसके बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप LG की वेबसाइट पर जाएंगे और अगर आप उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देखेंगे इन दोनों टेलीविजन्स के बारे में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि LG के इन दो मॉडल्स पे आपको डोल्बी विजन IQ मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं भाई मैंने अपने वीडियो में ये कहा है कि इसमें डोल्बी विजन नहीं आता है, सिर्फ HDR10 आता है, तो भाई LG की वेबसाइट में डोल्बी विजन IQ क्यों लिखा हुआ है। तो भाई आज की वीडियो जो है वो इसी के बारे में होने वाली है और हम इसे कंपेयर भी करेंगे HDR10 प्लस अडेप्टिव के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं भाई HDR10 प्लस अडेप्टिव क्या होता है, HDR10 और HDR10 प्लस तो सुना है बट HDR10 प्लस अडेप्टिव भाई वो क्या है। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे HDR10 प्लस अडेप्टिव को डोल्बी विजन IQ के साथ और ये भी जानेंगे कि LG UP7500 और UP7720 में क्या डोल्बी विजन आता है या नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। अब डोल्बी विजन IQ और HDR10 प्लस अडेप्टिव के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि डोल्बी विजन और HDR10 और HDR10 प्लस में क्या अंतर है। तब हम रोल ओवर करेंगे HDR10 प्लस अडेप्टिव और डोल्बी विजन IQ पे। तो चलो शुरू करते हैं HDR10, HDR10 प्लस और डोल्बी विजन के साथ। अगर आप स्क्रीन पे ये चार्ट देखेंगे तो इस चार्ट में इन तीनों जो HDR टेक्नोलॉजी है उसमें क्या अंतर है आपको पता चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डोल्बी विजन जो है वो एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जब हम कंपेयर करेंगे इसे HDR10 और HDR10 प्लस से। अब इसीलिए मैं एडवांस कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसकी कलर आउटपुट देखेंगे तो इट कैन डिस्प्ले अप टू 68 बिलियन कलर्स। और एक सिंपल मैथ है, अगर आप स्क्रीन पे वो नंबर्स देखेंगे जहां पे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया हुआ है कि 4096 इंटू 4096 इंटू 4096, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे वो होता है 68 बिलियन कलर्स। आपको आजकल की जो टेलीविजन है ना उसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी अगर आपने देखे होंगे ज़्यादा करके वहाँ एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा कि 1.07 बिलियन कलर्स। भाई ये क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो डोल्बी विजन जो है ना वो 12 बिट तक काम कर सकती है, यानी 12 बिट आउटपुट देती है आपको। मोस्ट ऑफ द टेलीविजन जो आपको आज मिलेंगे मार्केट में, स्पेशली अगर आप बजट सेक्शंस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 8 बिट प्लस FRC, वो पैनल आपको मिलेगा। आप थोड़ा और मिड बजट में अगर चलेंगे तो आपको मिलेगा HDR10 प्लस या HDR जो डायनामिक अपना HDR है वो। और मोस्ट ऑफ द टेलीविजन जो HDR10 प्लस यूज करते हैं ना वो 10 बिट आउटपुट करते हैं, यानी इसका मतलब है आपको 1.07 बिलियन कलर्स मिल जाता है। भाई आपको 8 बिट प्लस FRC में भी 1.07 बिलियन कलर्स मिलेंगे। वो थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पे वो कलर्स की आउटपुट को बूस्ट करते हैं। तो सिर्फ अगर 8 बिट पैनल है तो उसमें सबसे कम कलर्स मिलेंगे। 8 बिट प्लस FRC भी आपको 1.07 बिलियन कलर्स दे सकता है, बट इस मामले में 12 बिट पैनल सबसे अच्छी है क्योंकि वो आपको 68 बिलियन कलर्स तक का आउटपुट दे सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के डेट में भाई 12 बिट के कोई टेलीविजन्स बजट सेक्शन में तो है ही नहीं, तो आप बिल्कुल सही है भाई, बजट सेक्शन में ये टेलीविजन्स आपको नहीं मिलेंगे। हम इस स्टेज पे आ गए लेकिन जहाँ पे हमें 10 बिट का पैनल भी बजट सेक्शन में मिल सकता है। तो डोल्बी विजन जो है वो 12 बिट के साथ काम करता है। आपको HDR10 प्लस में मिलेगा 10 बिट और आपको HDR10 मिलेगा 8 बिट या 8 बिट प्लस FRC पैनल्स पे भी। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ना इसकी ब्राइटनेस लेवल से एसोसिएटेड है। तो हमने अभी देखा कि कलर आउटपुट जो है कितनी अच्छी है डोल्बी विजन पे। सेकेंड जो आती है उसकी लुमिनेंस या ब्राइटनेस, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो कहाँ तक पहुँच पाती है। अगर हम डोल्बी विजन को ले तो डोल्बी विजन मैक्सिमम 10,000 निट्स की ब्राइटनेस तक पहुंच पाती है। HDR10 प्लस 4000 निट की मैक्स या पीक ब्राइटनेस तक पहुंच पाती है ये टेक्नोलॉजी। और रही बात हमारी HDR10 की तो वो सिर्फ 1000 निट्स की ब्राइटनेस पे पीक होती है। और ये मायने क्यों रखती है? ये मायने इसलिए रखती है क्योंकि अगर आप अलग अलग एम्बियंट लाइटिंग में अपने कंटेंट को देख रहे हैं तो वो एम्बियंट लाइटिंग का भी प्रभाव पड़ता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्म है जो मैंने यूज़ किया है डिफरेंट लाइटिंग है ना, वो नेक्स्ट सेक्शन में हमें काम आएगा। तो HDR10 प्लस अगर हम देखें ये भी डायनामिक HDR ही है,
तो ये डायनामिक मेटा डाटा को लेके काम करती है। डोल्बी विजन भी डायनामिक मेटा डाटा को लेके काम करती है, जबकि HDR10 जो है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेटा डेटा पे काम करती है, तो वो सबसे लास्ट होगी इस लिस्ट पे। आप कंपेयर कर सकते हैं HDR10 प्लस को डोल्बी विजन के साथ, और मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे टेलीविजन्स आते हैं ना, अगर आप देखेंगे कोई भी टेलीविजन्स में आपको ये नहीं मिलेगा कि 4000 निट की ब्राइटनेस है, 8000 निट की ब्राइटनेस है। भाई टेलीविजन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत महंगी जो टेलीविजन है मे बी या बहुत जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्टर्स आते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ब्राइट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। बट अभी अगर आप मार्केट को देखें, ये एक कमर्शियल जो बोलते हैं कमर्शियल यूसेज जो है वो अभी भी इतनी मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, क्योंकि भाई बहुत महंगी है इतना ब्राइट टेलीविजन बनाना या इतना ब्राइट पैनल जो है। तो अगर आप एक नॉर्मल टीवी ले रहे हैं ना, HDR10 प्लस और डोल्बी विजन का जो कंटेंट है आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब ये जो HDR10 प्लस है, मैं ये भी बता दूं, ये सैमसंग की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, और मेन डिफरेंस इसमें यह है कि HDR10 जो है वो एक ओपन स्टैंडर्ड है, जबकि आपका डोल्बी विजन जो है वो एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। हाँ, मैंने ये कहा कि सैमसंग की प्रोप्राइटरी ये HDR10 प्लस और HDR10 प्लस अडेप्टिव है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि सैमसंग ने ये ओपन सोर्स कर दिया है। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर आप गूगल की जो सॉफ्टवेयर लेंगे, गूगल की बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। अगर आप एप्पल को लेंगे, एप्पल की इकोसिस्टम जो है वो क्लोज्ड सोर्स है। तो गूगल में आप उसको लेके बहुत सारे काम कर सकते हैं वो ओपन सोर्स कोड्स को लेके। तो सिमिलरली बहुत सारे टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स सैमसंग की HDR10 के साथ काम करते हैं, स्पेशली इन द बजट रेंज। बट अब ये क्या हुआ है कि डोल्बी विजन ने भी लाइसेंसिंग काफ़ी अफोर्डेबल कर दिए हैं फॉर अ लॉट ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत सारे टीवीज जो है वो डोल्बी विजन इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स देखेंगे और अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखेंगे तो उस पर आपको कंटेंट मिलेंगे जो मेनली डोल्बी विजन के साथ आती है। बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक टीवी है जिसमें सिर्फ 350 निट की ब्राइटनेस है, चाहे वो आप डोल्बी विजन हो चाहे वो HDR10 प्लस हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही डायनामिक मेटा डेटा के साथ काम करते हैं, दोनों ही डायनामिक HDR है, और दोनों की जो कलर आउटपुट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेलीविजन्स जो हम देखते हैं वो अभी के लिए 10 बिट पैनल्स पे आती है, तो ओवरऑल जो कलर रिप्रोडक्शन है वो 1.07 बिलियन कलर्स तक ही होगी, 68 बिलियन नहीं होगी। हालांकि वो जा सकती है वहाँ तक, बट अभी नहीं है, क्योंकि हम 10 बिट पैनल्स के साथ काम कर रहे हैं मेजॉरिटी जो है। तो ये बात अब ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम अगली सेक्शन के ऊपर और उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की ये बोल करके कि LG की UP7500 के वेबसाइट में लिखी हुई है कि वो डॉल्बी विजन IQ के साथ आती है। तो चलो अब हम जानते हैं कि डॉल्बी विजन IQ क्या है और क्या वो एक्चुअली डॉल्बी विजन है। तो ये हम देखेंगे इस सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि LG की UP7500 और UP7720 में डोल्बी विजन नहीं है। सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट इन टेलीविजन्स में डोल्बी विजन नहीं है। तो अब आप सवाल करेंगे कि भाई तो डोल्बी विजन IQ क्या है। इन्होंने वेबसाइट में खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया है, बोल सकते हैं कि इसमें डोल्बी विजन IQ आती है। तो चलो हम कोशिश करते हैं डोल्बी विजन IQ के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जब फिल्म मेकर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो है जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्पेशली फिल्म मेकर्स मैं कहूँगा, तो उनकी जो कलर ग्रेडिंग होती है वो बहुत ही डार्क एनवायरनमेंट में करते हैं। किस लिए वो डार्क एनवायरनमेंट में करते हैं? क्योंकि जब मूवीज़ बनती थी, अभी तो भाई कोविड का टाइम है, मूवी हॉल्स वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे, बट जब आप एक मूवी हॉल पे जाते हैं तो आपको याद है कैसे बत्तियाँ बंद हो जाती है जब मूवी चालू होती है। तो जब आप एक मूवी देखते हैं वो आप एक अंधेरे एनवायरनमेंट में देखते हैं, आप ब्राइट लाइट्स के साथ नहीं देखते हैं। तो जो मूवी मेकर्स जब कलर ग्रेडिंग करते हैं इसकी, वो एक अंधेरे रूम में इसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, ये सोच के कि आप कंटेंट को भी एक अंधेरे रूम में देखेंगे। पर जब वो कंटेंट फाइनली टेलीविजन पे आती है, भाई हमारा जो घर है वो मूवी हॉल तो है नहीं, और हमारे घर में अलग अलग लाइटिंग एनवायरनमेंट्स हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं सारे लाइट्स ऑफ करके टेलीविजन को देखूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइट्स खुला छोड़ करके अपने टेलीविजन को देखना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में तो क्या है कि आप अपनी टीवी जो माउंट करके रखे हैं या आपने एक टेबल पे रखी हुई है अपनी टेलीविजन को, ठीक खिड़की के सामने है और खिड़की से पूरी रोशनी आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन में हम ये कंटेंट को देखते हैं,
इसकी जो ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग थी वो ये सारे सिनेरियोज में काम नहीं आएगी। और जब वो पिक्चर आपको अपने टेलीविज़न पे दिखेगी तो वो शायद थोड़ी सी फीकी लग सकती है, थोड़ी सी डल लग सकती है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग वो नहीं थी। अब आती है डोल्बी विजन IQ इन द पिक्चर, क्योंकि डोल्बी विजन IQ क्या करती है कि वो डोल्बी विजन की मेटा डेटा को लेके काम करती है और वो आपके लाइटिंग को ध्यान में रख के पिक्चर की जो इमेज क्वालिटी है उसको चेंज करती है। वो ऑलरेडी डोल्बी विजन की मेटा डेटा को लेके काम कर रही है, तो वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स के थ्रू आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी देगी आपके स्क्रीन पे डिपेंडिंग ऑन योर लाइट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अंधेरे रूम में एक कंटेंट देख रहे थे और सडनली किसी ने आके रूम की बत्ती जला दी, तो अगर जब रूम की बत्ती जलती है, ये जो LG की जो डोल्बी विजन IQ है, इट विल अडेप्ट, वो अडेप्ट करेगी आपकी वो बत्ती को, और वो अडेप्टिव लाइट के थ्रू वहाँ पे सेंसर्स होते हैं टीवी पे जो एम्बिएंट लाइटिंग, अडेप्टिव लाइटिंग को रिकग्नाइज करती है और उसके द्वारा एक पिक्चर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाती है। तो वो पिक्चर की जो इमेज क्वालिटी है ना, वो चेंज हो जाएंगी आपके लाइट के थ्रू। डोल्बी विजन IQ इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वो डोल्बी विजन की मेटा डेटा को लेके काम कर रही है, इसीलिए डोल्बी विजन IQ। डोल्बी विजन IQ आपके LG के टेलीविजन पे आती है, आपके पैनासोनिक के टेलीविजन पे आती है, पर मैं वापस कह रहा हूं ये आपकी डोल्बी विजन नहीं है। इट इज नॉट डोल्बी विजन, ये आपकी एक सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट है जहां पे वो डोल्बी विजन की मेटा डेटा को लेके आपके स्क्रीन पे अडेप्टिव या एम्बिएंट लाइट के थ्रू बेस्ट पिक्चर डिस्प्ले कर रही है। तो ये रही आपकी डोल्बी विजन IQ के बारे में इंफॉर्मेशन। और अब आप सोचेंगे कि HDR10+ अडेप्टिव क्या है। फिर HDR10+ अडेप्टिव इट्स वेरी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर टेक्नोलॉजी है। जैसे डोल्बी विजन IQ आपके डोल्बी विजन की मेटा डेटा को लेके काम करती है, सिमिलरली HDR10+ अडेप्टिव जो है आपकी HDR10+ की मेटा डेटा को लेके काम करती है। सो फंडामेंटली ये जैसे काम करते हैं वो मोर और लेस सेम है, बट इसके जो पापा जिसको बोलेंगे डोल्बी विजन IQ के पापा है डोल्बी विजन, HDR10+ अडेप्टिव के पापा है HDR10+। तो ये उसकी मेटा डेटा को लेके डिस्प्ले करती है, सेम है। आपके रूम में अडेप्टिव या एम्बिएंट लाइटिंग होगी, लाइट जब आप चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से पिक्चर क्वालिटी आपके स्क्रीन पे चेंज हो जाएगी। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दे दूंगा अपनी स्क्रीन पे। मेरी जो टेलीविजन है AU 9070, प्लीज नोट कि इसमें आपकी अडेप्टिव HDR टेक्नोलॉजी नहीं है। सैमसंग की जो टेलीविजन है उस पर HDR10 और HDR10+ का सपोर्ट आता है, बट HDR10+ अडेप्टिव जो है वो सिर्फ उनकी एक्सपेंसिव QLED मॉडल्स पे है। और किन सारी मॉडल्स पे है भाई, मैं उसका लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप आराम से देख लीजिएगा कि कौन कौन से मॉडल पे आपकी HDR10+ अडेप्टिव आपको मिलेगी। पर ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो सैमसंग टीवीज हैं उसमें एम्बिएंट लाइटिंग की भी एक फीचर है। जब आप उसको ऑन करते हैं ना, तो अगर आप बत्तियों को बुझा देंगे तो लाइट थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, जो बैकलाइट है पैनल की। बट ये HDR10+ की तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि HDR10+ याद रखिए वो एक डायनामिक मेटा डेटा को लेके आपको पिक्चर डिस्प्ले कर रही है, राइट। ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है भाई ये स्टैटिक है ऑलराइट, इसमें कोई डायनामिक मेटा डेटा नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस और उसी के लिए ये सिर्फ एक्सपेंसिव QLEDs में आती है सैमसंग की। सैमसंग HDR10+ और HDR10+ अडेप्टिव जो है आपको बहुत सारे महंगे QLEDs में मिलेंगे। और Amazon प्राइम की जो वीडियोस है ना, जो कंटेंट है, आपको सारे कंटेंट आपको जनरली HDR10+ पे मिलेंगे, क्योंकि Amazon और सैमसंग ने मिलके HDR10+ को एक्चुअली में मार्केट में लाया था। इसीलिए प्राइम वीडियो की जो मेनली कंटेंट है वो आपको दिखेगी HDR10+ पे और शाइन करती है HDR10+ पे प्राइम वीडियो की कंटेंट। मैं ये भी बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है एम्बिएंट लाइटिंग और HDR10+ अडेप्टिव के बीच में। बट प्रिंसिपली अगर आप देखेंगे डोल्बी विजन IQ और HDR10+ अडेप्टिव मोर और लेस सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। सिर्फ अंतर यह है कि मेटा डेटा का सोर्स जो है वो अलग है। डोल्बी विजन IQ के पास आ रहा है डोल्बी विजन से मेटा डेटा, HDR10+ अडेप्टिव के पास आ रहा है HDR10+ का मेटा डेटा। दोनों ही टेक्नोलॉजी आपको सराउंडिंग लाइट्स के साथ काम करती है, इसीलिए क्योंकि ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग उसकी जो थी वो अंधेरे रूम में जो मूवी मेकर्स ने
जो कलर ग्रेडिंग की थी वो अंधेरे रूम में की थी, इसीलिए अगर आप देखेंगे इन दोनों टेलीविजन्स में आपको एक सेटिंग मिलेगी पिक्चर की जहाँ पे वो बोलते हैं फिल्म मेकर मोड। दोनों LG और सैमसंग में फिल्म मेकर मोड आपको आएगा, और जिस टेलीविजन पे लिखी हुई है डोल्बी विजन IQ, आपको फिल्म मेकर मोड पे डोल्बी विजन IQ मिलेगा, और सैमसंग की टेलीविजन्स में भी आपको फिल्म मेकर मोड में HDR10+ अडेप्टिव का सपोर्ट मिलेगा। सो ये है एक्चुअल डिफरेंस इन दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच में। वापस बता रहा हूँ, डोल्बी विजन IQ और HDR10+ सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स है, और वो एक एक्सटर्नल डाटा जो मेटा डेटा है उसको लेके काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं लाइट के ऊपर। आपकी जो सराउंडिंग लाइट्स है, बत्ती बुझी हुई है, जली हुई है, खिड़की से रोशनी आ रही है, नहीं आ रही है, रूम अंधेरा है बिल्कुल, उसके ऊपर पिक्चर की क्वालिटी आपकी स्क्रीन पे डिपेंड करेगी। तो भाई ये है आपका डोल्बी विजन IQ। और LG के जो एंट्री लेवल मॉडल्स हैं, अच्छी बात तो ये है कि उस पर भी डोल्बी विजन IQ आ रहा है, जबकि सैमसंग जो है इस मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, क्योंकि उनके सिर्फ एक्सपेंसिव QLEDs जो हैं उस पर आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी HDR10+ अडेप्टिव की। तो ये था भाई डोल्बी विजन IQ और HDR10+ अडेप्टिव के बारे में डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनके बीच में। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दिएगा आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में। आप अगर सोचते हैं कि मैंने कुछ डोल्बी विजन IQ के बारे में बात नहीं की है, कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन से मुझसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैं हर वीडियो के बाद अपने कमेंट सेक्शंस ज़रूर चेक करता हूँ, और मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट्स के लिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वो लाइक और सब्सक्राइब बटन भी दबा दिएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ वो हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में वो हेल्प करता है, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपके लव, सपोर्ट और काइंडनेस के लिए। अब तक आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और मैं अपने दिल से आप लोगों का धन्यवाद या शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और प्लीज़ वो घंटी भी ज़रूर दबा दिएगा अगर आपने वो घंटी ऑलरेडी बजाई नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो रिलीज़ की है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी एक नई वीडियो रिलीज़ हो गई है, तो इसीलिए वो घंटी ज़रूर दबा दिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ आप सब लोगों से, और मैं मिलूँगा आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।